हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। इस साल का पहला मंथली प्रेडिक्शन है मिथुन राशि वालों के लिए। देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है। मैंने सभी राशि वालों के लिए बोला है कि मार्स जो है ये जो ईयर है मार्स के अंडर आ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो चेक करवाते रहिएगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी बड़े इसमें हो सकता है कन्वर्ट, तो लापरवाही मत कीजिएगा। होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन आपका चेकअप वगैरह रेगुलर करते रहिएगा। मार्स को डरने की ज़रूरत नहीं। ब्लड रिलेटेड कोई ये है, आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, कहीं शुगर की बीमारी है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। हॉस्टिलिटीज़, जर्नी, एनवी, डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए जेमिनाई, मिथुन राशि, यहाँ पे देखिए आप ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पता है। यहाँ पे एनवी है, हॉस्टिलिटीज़ और एनवी, ये दो कार्ड जो आए हैं ना, उसी से मुझे कम्प्लीटली पता चल रहा है कि आप लोगों को पता है कि आपके ऊपर किसी की इविल आए हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किस तरह से कर रहे हो मुझे नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है, लेकिन आपको ये पता है और आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को। मुझे लगता है कि आप अपने यूनिवर्स को, अपने जहाँ जिस भी रिलीजन से हो वहाँ पे अपने अपने भगवान को, अपने जो भी इष्ट है उनको सरेंडर किया हुआ है और आपकी प्रोटेक्शन यूनिवर्स कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द जो भी लोग आपको आपके ऊपर जो भी इविल आई छोड़ रहे हैं या फिर आपको इविल स्पेल्स आपके ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। स्पिरिट गाइड्स भी आपके हैं, एंसेस्टर्स आपके हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इंट्यूशनली भी पता चल रहा है, आपके इंट्यूशंस भी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट और यहाँ पे जर्नी का कार्ड। तो मुझे ये कार्ड से ये पता चला कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हीलर हैं। आप हीलिंग जानते हो, आप अपने भी हीलिंग करते हो, आप दूसरों की भी हीलिंग करते हो और आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही है और आपने अपने आप को बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं बाल बाका कर रहे कोई, मतलब आपके ऊपर जो छोड़ रहा है ना, वो उसी के ऊपर पलट रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो आप ना कहीं पे ट्रैवल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके आने जाने में या फिर आपके ट्रैवलिंग पे भी मतलब स्पेल्स किए जा रहे हैं। मतलब आप घर के बाहर ही ना निकलो, आप कहीं पे जाओ ही मत, आप कहीं पे ग्रो ही मत कीजिए। इस तरह की एनर्जी, आप जहाँ पे हो वहीं पे स्टक रही है। इस तरह की एनर्जी, ये एनर्जी से मुझे लग रही है कि की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है। आप घर पे बैठ तो रहे हो या फिर आप घर पे हो या फिर आप जो भी है अपने जो मतलब बोलते हैं ना कि एक बाउंड्रीज़ है, बाउंड्रीज़ के अंदर हो, लेकिन अंदर रह के भी आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। आपकी ग्रोथ हो रही है, वो सामने वाले को समझ नहीं आ रही है। ये यहाँ पे एनर्जी है। आपकी लव लाइफ भी में भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निगेटिव रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग चल रही है ना, इसी की वजह से ये चीज़ें काम नहीं कर रही है आपके ऊपर। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी आपकी कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है और यहाँ पे आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे फाइनेंसेस पे भी आपको मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपको फाइनेंसेस ना मिले, आपके खर्चे ना चले, आप पैसे पैसे के लिए तरसो, ये एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ ही पे यूनिवर्स ने मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड दे के क्लैरिफाई कर दिया कि कुछ नहीं चल रहा है। चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी जो
इष्ट है, आप जिस रिलीजन से हो, जो भगवान है, यूनिवर्स है, जो जिसको भी आप मानते हो, वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। आपके लव लाइफ में किसी ना किसी की एंट्री हो रही है। डोर टू रोमांस का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे आपके लव लाइफ में 100% कोई ना कोई आ रहा है और आप मैनिफेस्ट भी करें। आपको पता है कि आप किसको, अब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान को चाहते हो। रिच वेल्दी पर्सन है और इसकी एंट्री को रोका गया था, लेकिन आएंगे ज़रूर। यहाँ पे ये मुझे ट्रैवल करके आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाए मिथुन राशि आप लोगों के लिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। 2222 222 की एनर्जी है। 3333 333 की एनर्जी है। 8 की एनर्जी है। 8888 888 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 5 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है और 7 की एनर्जी है। राहु केतु शनि, लेकिन इतना भारी नहीं है ये तीनों के तीनों प्लैनेट। मुझे यहाँ पे ना ऐसा क्यों लग रहा है मिथुन राशि कि कहीं ना कहीं आपने चैरिटी की है, किसी को दान पुण्य का काम किया है आपने, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ नीडी पर्सन को कुछ दिया है आपने, तो उसका अगर दिया है तो उसका फल आपको मिल रहा है बैक। और अगर नहीं दिया है ना, तो अभी आप ये जब भी रीडिंग आप देखोगे ना, इमीडिएटली आप कहीं ना कहीं पे किसी नीडी पर्सन को कुछ दीजिए। देखिए अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, एक आपके घर में जो भी कुछ है, मतलब चादर है या फिर आप नया परचेस करके दिए देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भिखारी है, बेगर्स है, रास्ते पे सोते हैं, ठंडी में ठिठुर जाते हैं, तो उनको आप दे दीजिएगा। आपको 10 गुना ज़्यादा रिटर्न उसका मिलेगा और आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे सभी चीज़ों में से। जो ये प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है ना, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके जो आपने दान पुण्य किया है ना, उसकी वजह से मिल रहा है। अपने सैटर्न का दान, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है सैटर्न का दान किया है, लेकिन आपने कुछ ना तो कुछ तो दान किया है। यस यस यस। ओ इतने कार्ड्स चारों एक साथ, सोर्स के कार्ड, ठीक। करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। फाइनेंसेस के लिए, ओह वेरी नाइस एनर्जी। फाइनेंसेस के लिए अनफोल्ड हुए थे, इसके लिए मैंने लिया है। और यहाँ पे लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। क्या बताऊँ मैं अभी आपको। यस अभी देखिए यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैन होल्डिंग अ कॉइन यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन, किंग एंड क्वीन डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे सन आया हुआ है, यहाँ पे मून आया हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड है बॉटम एनर्जी में। स्ट्रगल के बाद काउंटर पार्ट की एंट्री यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। एक मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ। ठीक है चलिए, क्लैरिफिकेशन तो मैं लेती हूँ, क्योंकि डेथ को देख के आप घबरा जाते हो ना। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके ओके यस, लगा ही था मुझे। देखिए मिथुन राशि, 8 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। चलो 8 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्स देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे ना आपकी करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है। ये जो आपका स्प्रेड आया हुआ है ना, एस ऑफ सोर्स, उसके बाद में है 4 ऑफ सोर्स, उसके बाद में है 8 ऑफ सोर्स, उसके बाद में आया है टेम्परेंस। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्स ने। यहाँ पे सभी कार्ड्स जो है सोर्स के आए हैं और एक ही कार्ड टेम्परेंस का आया है। यहाँ पे ना आप कि करियर वाइज, फिर आप कोई भी हो,
डजेंट मैटर, लेकिन आपके करियर वाइज मैं बता रही हूँ ओवरऑल। आपको स्टार्ट तो है, आप करियर में ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन ये आपको आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कुछ कमी है, मुझे मेरे कैलिबर के हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है। और आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचते जा रहे हो कभी मुझे मेरे मेहनत का फल तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मैं ऐसे ही गधा मेहनत करते रहूँगा। और आप जो है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड हीलिंग का आ रहा है। आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप अपने आप को हील भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मुझे मेरा जो मेहनत है उसका फल मुझे मिले। जो लोग दूसरे लोग जो मेहनत करते हैं उनको उतना जल्दी फल मिल जाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके कर्मा भी है, वो कर्मा की वजह से भी आपकी एनर्जी स्लो चल रही है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी स्लो है, आपको ग्रोथ स्लो मिल रही है, लेकिन मिल नहीं रही है ऐसी नहीं है। बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। देखिए ये 2 ऑफ सोर्स और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स, अभी आप दोनों भी कार्ड अगर देखोगे, ये आँख पे पट्टी बंधी है, इसके आँख पे भी पट्टी बंधी है, यानी कि आपके आँखों से, खुली आँखों से आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बिहाइंड द कर्टन ग्रोथ हो रही है। बिहाइंड द कर्टन आपकी मतलब हीलिंग हो रही है। बिहाइंड द कर्टन ये सिचुएशन हील हो रही है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। टेम्परेंस हीलिंग को शो करता है। टेम्परेंस अपनी मेहनत के इक्वल गिव एंड टेक को शो करता है। मेहनत हो कुछ भी हो, इक्वल गिव एंड टेक को शो करता है। यहाँ पे सूरज जो है उग रहा है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो रही है। आपकी करियर में ग्रोथ आने के चांसेस 100% यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी महीने से इस चीज़ की शुरुआत होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे फाइनेंसेस की मैं बात करूँ तो पहले ही आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को शो करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपके, मैंने आपको बताया मतलब शो नहीं किया था, यहाँ पे आपके एनर्जी में, बॉटम एनर्जी में हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है फैमिली को ही शो करता है। तो आपके फैमिली रिलेटेड जो भी आपको फाइनेंस मिलने वाला है, कहीं ना कहीं पे आपकी यहाँ पे जस्टिस भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ से आपको आपकी तरफ केस लग जाएगा और आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मिलना है आपका हक का वो मिलेगा। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन ये आने वाले साल में, ऐसा नहीं कि जनवरी के पहले ही, ये 1 जनवरी को है, नहीं, जनवरी में ये एनर्जी डेवलप हो रही है। क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड फ़ायदा होने के चांसेस है। कुछ भी है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड फ़ायदा होगा ही होगा। आपको जो आपका हक का है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। यहाँ पे छीनने की कोशिश की गई थी, पास्ट में आपसे आपका हक छीनने की कोशिश की गई थी। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है और उसके बाद में डेथ यानी कि रीबर्थ। आपको ऐसा लगा था या लग रहा होगा अभी भी कि नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, कब होगा पता नहीं, लेकिन अचानक से ही यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। सैटर्न का इफ़ेक्ट ख़त्म होके एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सन का कार्ड, यहाँ पे सूर्योदय है, सन है, और यहाँ पे ये जो एस ऑफ पेंटेकल्स है ये माइनर अरकाना का सन का कार्ड हम लोग मानते हैं। तो ये एंजल्स आपको फाइनेंस रिगार्डिंग आपके झोली में कुछ डालने आ रहे हैं, आपको प्रॉफिट देने आ रहे हैं। उसके इमीडिएट बाद में ही स्टार का कार्ड आया हुआ है। तो जो आपके नसीब का है, आपके जो नसीब में आपको मिलना लिखा है वो कोई भी नहीं छीन सकता। आपके नसीब जो है अभी टर्न हो रहे हैं, डेस्टिनी टर्न हो रही है, और आपका जो हक का, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है, आपको शनि महाराज या फिर आपके जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, जो भी बिलीव सिस्टम है आपका, वो आपको आपके इष्ट आपको फ़ायदा करके देंगे ही देंगे। आपको फाइनेंस रिलेटेड जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा है, स्पेल्स का भी सामना करना पड़ा है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में से जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। वही कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड
दिक्कतों का सामना आपने किया है वो दिक्कतें अभी ख़त्म हो रही है और यहाँ पे ग्रोथ और आपका पॉजिटिव टाइमिंग शुरू हो रहा है जनवरी महीने से मिथुन राशि वालों के लिए। ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लव लाइफ में भी आपकी ग्रोथ आ रही है, लव लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। मुझे यहाँ पे आपकी किसी किसी के लिए एक सेकेंड मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल सेकेंड मैरिज ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। फर्स्ट मैरिज भी है तो भी यहाँ पे आपकी डिले हो गई है शादी, क्योंकि एनवी का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि एनवी भी था और कौन सा कार्ड था यहाँ पे, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यस। यहाँ पे एनवी के कार्ड से ही मुझे लगा था कि मैंने प्रेडिक्शन किया था आपके करंट एनर्जी में कि आपके लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे तो ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपकी न्यू स्टार्ट ना हो जाए, आपकी शादी ना हो जाए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो, या फिर आपकी न्यू बिगिनिंग किसी के साथ में ना हो जाए, तो वहाँ पे आपको एक राहत मिलने वाली है। आपकी न्यू बिगिनिंग किसी के साथ में होने वाली है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। रिच वेल्दी खानदान से एक फेमस पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक फाइनेंशियल स्टेबल ये इंसान रहेंगे, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये रहेंगे। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, पॉलिटिक्स या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम, ये इंसान एडवोकेट, जज भी हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम को शो करता है। तो कहीं ना कहीं पे तो जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ से जुड़ा हुआ काम कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एक एन्जॉयमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं पे तो एक न्यू शुरुआत। मैंने यहाँ पे 11-11 ये हम लोग देखते हैं ये कार्ड से। 11-11 एक मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट का। तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम ये आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है, सन एंड मून। तो यहाँ पे और यहाँ पे 11 नंबर, तो 100% आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो है 9 ऑफ सोर्ड्स है और उसके बाद में है 5 ऑफ वॉन्ड। तो स्ट्रगल के बाद में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रगल के बाद में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री। और ये रिश्ता इजीली होने वाला नहीं है, लोग ये रिश्ता होने नहीं देंगे, तोड़ने की कोशिश बहुत सारी हो जाएगी। लेकिन आपको जो है लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों को भोंकना है वो भोंकने दो, अपना काम आप करते रहो। ये मुझे यहाँ पे नजर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपकी जर्नी बहुत बड़ी है। आपकी जर्नी जो है वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कार्मिक भी रहेगी, तो कार्मिक सोलमेट की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। आप उस जर्नी में हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है मिथुन राशि कि आप एक स्पेशल लोग हो, आप एक चोजन वन हो, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलकर के ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है। तो यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप मतलब आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है बहुत अच्छे इंसान है और वो आपकी ज़िंदगी में एंटर तो ज़रूर करेंगे। तो मिथुन राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।